बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम अपना सोर्स मुगल किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू मैं आपको ए टू जेड प्रोडक्ट को हम किस तरह रीड करते हैं, कीपा के थ्रू सारा कुछ ए टू जेड एनालिसिस मैं करके आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस पे आके आपके ना इसमें सारे जो कन्फ्यूजन है, जो से भी इशूज़ हैं, वो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके पास सॉल्व होने वाले हैं। मैंने लास्ट भी एक वीडियो बनाई थी सोर्स मुगल पे, लेकिन ये है कि मैं इसमें आपको सारे प्रोडक्ट निकाल के हंड करके और कीपा के थ्रू बताऊंगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट पिक करना है और कौन सा नहीं करना। ठीक है, ये जो मैंने ना आपके लिए कोर्स शुरू किया ना, ये इसका लेक्चर 3 है। ठीक है, मैंने आपको पहले सारा आर्बिट्राज का बताया था, आर्बिट्राज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सटेंशन के बारे में सारा कुछ बताया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल क्लियर चीज़ चाहिए होती है, तो उनको शुरू से अगर समझ आ जाए तो वो पिक कर लेते हैं बात को। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो एक्सटेंशन के बारे में बताई थी, वो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, उम्मीद है वो आपने देख ली होगी। अगर जिन लोग मेरे दोस्तों ने नहीं देखी तो वो लाजमी उनको देख लें। ठीक है, अब आ जाए कि सोर्स मुगल पर। ठीक है, ये सोर्स मुगल क्या चीज़ होता है? सोर्स मुगल ये है कि इसमें डिफरेंट रिटेलर होते हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हंड करते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, टैक्टिकल आर्बिट्राज होता है, सोर्स मुगल होता है, डिफरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको 1500 से 2000 के राउंड अबाउट शेयरिंग बेसिस पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ये आप ले लें। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? देखिए, ये सोर्स मुगल है, ये हमारे पास है डैशबोर्ड। ठीक है, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं अपने सब दोस्तों से कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ये हमारे पास सोर्स मुगल का डैशबोर्ड है। आपने क्या करना होता है, किस तरह इसको स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। आपने सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ होता है स्टार्ट सर्च। ठीक है, एक है बाय कैटेगरी, बाय रिटेलर, बाय होलसेलर। ठीक है, कैटेगरी क्या है कि यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज दे देगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए, जिस तरह लाइक अगर आप करना चाह रहे हैं होम एंड किचन में तो आप इसको स्कैन करेंगे। ठीक है, अगर आप डिफरेंट किसी पे भी करना चाह रहे हैं ना तो आप उसको करेंगे। अब देखिए, मैं अगर चाह रहा हूँ पेट सप्लाई में, ठीक है, आप क्या करूँगा, सेलेक्ट सर्च सेलेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें जितने भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है ना वो मुझे निकाल के दिखा देगा, ये जितने भी डिफरेंट रिटेलर से होगी। इसके बाद आप क्या आ जाएंगे, बाय रिटेलर से करेंगे। ठीक है, बाय रिटेलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी एक वॉलमार्ट से निकाल के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। मैं यहाँ पे कोई भी ले लेता हूँ, लाइक, ठीक है, ये शेयर, इसको मैं कर देता हूँ सर्च। ठीक है, ये देखें, ये मेरे जो है ना, पहले ये इसको हंटिंग करेगा, इसकी सारी प्रोडक्ट निकालेगा प्रॉफिटेबल, उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, फिर इसकी प्रोडक्ट ये निकालेगा। सही हो गया। आप क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट सर्च में आएंगे। ये जो करंट सर्चेज है ना, जो आपने अभी सर्चेज पे लगाई हुई होंगी, सारी जितनी भी होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड क्या है, कंप्लीट सर्चेज। जो कंप्लीट आप पहले जो सर्चेज कर चुके हैं ना, वो सारी आपकी सर्चेज इधर आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट किस तरह निकालना है, आपने देखें, अभी मैंने वॉलमार्ट का अभी इसको मैंने स्कैन किया। ठीक है, 18 से 20 मिनट पहले। अब मैं इसको यहाँ पे जब आपका कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, आपने क्या कर देना है, व्यू कर देना है। जस्ट जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे देखें, ये अभी जो है 10,000 प्रोडक्ट आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, अभी हमने इनमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह निकाल ली हैं, तो वो क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फिल्टर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, इस फिल्टर पे क्लिक कर देना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखें ROI लिखा हुआ है, यहाँ पे ROI मीन होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने क्या करना है, ROI अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जितने भी आप चाहते हैं। वैसे मैक्सिमम 15 से 20 ROI होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रॉफिटेबल निकलेगा। इसके बाद ये आपको बता रहा है कि भाई आपको पर प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 5 या 6, ठीक है, अपने हिसाब से इसको डिफरेंट कर करके आप इसमें से निकाल सकते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने कर दिया भाई $7। ठीक है, इतना मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद ये बता रहा है भाई सेल रैंक उस प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए। ठीक है, BSR बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होता है उतनी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो अच्छी आती है। ठीक है, आपने कभी भी मोर देन 40,000 ऊपर नहीं जाना होता। ठीक है, आप यहाँ पे इसका BSR सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। ये BSR मैंने रैंडम सेलेक्ट कर लिया 67,000। ठीक है, अब जितनी भी BSR 67,000 के राउंड में होगी ये मुझे बताता रहेगा। ठीक है, कितनी प्रोडक्ट थी 175 आ गई है। ठीक है, पहले कितनी ज़्यादा थी, अब ये कम होती गई है। अब देखें ROI मैं इसका 0 करूँगा तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका, ये देखें 281 आ गया। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट अगर यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ये फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारा आपने क्या होता है, इसमें आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इसमें निकालनी होती हैं, इस तरह फिल्टर लगा के अपने मर्जी का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ जाता है मैच एक्यूरेसी। मैच एक्यूरेसी का मतलब होता है कि भाई जो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है वो A to Z एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको मैच एक्यूरेसी को 100% फुल रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए नीचे, ये अगर आप कुछ करना चाहते हैं करें, वरना हमारे पास जो मेन आता है ना नंबर ऑफ सेलर। ठीक है, आपने यहाँ पे डालना होता है नंबर ऑफ सेलर कितने होने चाहिए, जो मैंने आपको क्राइटेरिया के मुताबिक बताया कि कम से कम 3 या 4 FBA सेलर होने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं 3। देखिए जब हमने इसको 3 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 111, 111 प्रोडक्ट हमें ये शो करा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पे अब ये बता रहा है सेलर सप्लायर प्राइस। ठीक है, अब सप्लायर प्राइस क्या है कि भाई ये जो वॉलमार्ट पे सेल हो रही है तो ये कितने की होनी चाहिए। अब आपका बजट अगर आप चाह रहे हैं कि भाई $5 की हो, $10 की हो, $20 की, अगर आपका $100 या $200 का बजट है और आप कह रहे हो यार $10 से $20 की हो ताकि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं देखें मैक्सिमम कर लेता हूँ ना कि भाई मेरा बजट 50 तक है, मैं एक प्रोडक्ट 50 तक की खरीद सकता हूँ, तो ये आपको जो 50 से ज़्यादा की प्रोडक्ट है वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब देखें 39, 3, 35। ठीक है, ये इससे ऊपर नहीं बताएगा। अब मैं ये हटाऊंगा तो देखिएगा वॉलमार्ट पे जो 100 समथिंग की थी वो भी शो करवाएगा ये। ठीक है, अब ये देखें ये आ गया 139, 79, तो इसने ये प्रोडक्ट हमें शो करानी शुरू कर दिया। अगर मैं अगेन यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो ये चेंज कर देगा। ठीक है, ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, अब देखें 111 थी तो यहाँ पे 67 आ गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप अमेज़ोन की प्राइस लिखना चाहते हैं लिखें, वरना यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप आ जाएं तो ये आपका सारे फ़िल्टर लग चुके हैं, आपके मुताबिक ये आपको ये सारी दिखा रहा है। ठीक है, और आपने क्या करना होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीज़ों में नहीं जाना होता। ये वाली फर्स्ट प्रोडक्ट मैं ओपन नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखें मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मिल रही है वॉलमार्ट पे 40 की और यहाँ पे मेरी है 74.99 की। तो मैं ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह आपने ना रैंडम डिफरेंट प्रोडक्ट्स अच्छी सी देख के इनको ओपन कर लेना है, फिर मैच करना है और देखना है कि भाई ये हमें प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये देखें ये 50 की है और ये अमेज़ोन पे 98 की सेल हो रही है, तो हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। मैं आपको जस्ट अभी एक बता रहा हूँ कि आपने किस तरह इस पे से हंटिंग करनी है। ठीक है, अब आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको 2, 3, 7 ये इस तरह लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेजेस पे भी आपकी प्रोडक्ट्स ये दिखाएगा, आपने इस तरह करके 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट करके आगे जाते रहना है। अब ये देखें ये 22 की बिक रही है, यहाँ पे ये 50 की बिक रही है, ये 16 की है, ये 42 की है। ठीक है, ये 13 की है, ये 55 की है। अभी मैंने 2 से 3 प्रोडक्ट्स ओपन कर लिए। ठीक है, मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि आपने इसको प्रोडक्ट को किस तरह देखना होता है। ठीक है, बाकी आपने स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स देखनी है कि भाई हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है भी कि नहीं है, जो मैं अभी आपको क्राइटेरिया बताऊँगा। देखिए अब ये ओपन हो गया। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट, आपने सबसे पहले क्या करना है BSR चेक करना है कि भाई इस प्रोडक्ट का BSR कितना है, 2334। ठीक है, हमने क्या कहा था 40,000 से कम होना चाहिए, तो ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें FBA कितने बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर FBA मोर देन 3 है तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट वो कर रहा है। अगर यहाँ पे एक FBA बैठा हुआ है तो आप इस प्रोडक्ट को स्किप करके कैंसिल करके नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखेंगे। ठीक है, इस तरह आपका टाइम बचेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमारा क्राइटेरिया को मीट कर है। इसके बाद हम इसकी देखेंगे प्राइस के, भाई प्राइस सेम ही है जो वो बता रहा था, क्योंकि इसमें डिफरेंट भी होता है, कभी पैक ऑफ 2 होता है, 1 होता है, तो ये हमने सारी चीज़ें इसमें देखनी है। इसमें आपको बता रहा है 98.25। ठीक है, बाकी सेलर कितने की सेल कर रहे हैं, एक है 84 और एक है 98। ठीक है, 84 वाला यूज वाला बेच रहा है। ठीक है, बाकी जो इसकी प्राइस है वो 98 ही है। ये हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं वॉलमार्ट पे।
जहाँ से हम ओपन कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट वहाँ पे है भी कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है प्रोडक्ट, तो ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। आप इसमें क्वांटिटी किस तरह चेक कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे इसमें। आप ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने देखनी है भाई इसके पास क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। ये ना एक दो क्वांटिटी और आप कहें कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो, आपने देख लेना है भाई ये मैक्सिमम 12 क्वांटिटी भी इसके पास अवेलेबल है, तो आप 12 से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। इसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, आए चलते हैं इधर। ठीक है, आपने BSR चेक कर लिया, इसकी प्राइस चेक कर ली, कितने सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको मैंने सारे बताए हुए थे कि आपने किस तरह चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप हर सेलर का ये जो 5+ बैठे हुए हैं इनका आपको स्टॉक का भी पता चल जाएगा, इसके पास कितना स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये बता रहा है भाई FBM जो बैठे हुए हैं उनके पास 487 स्टॉक है, और जो FBA बैठे हुए हैं उनके पास 467 है। सही है, इसके बाद आपने आ जाना है नीचे कीपा पे। ठीक है, आपके पास कीपा होना चाहिए, ये पेड होता है 12 से 1000 तक का आपको मिल जाता है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखना है, ये बाय बॉक्स। ठीक है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने बार बार इसको वीडियो को देख के प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप इस पे एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा भाई ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है, या हमें अब देखें वैसे तो बज़ाहिर तो देखें ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन भाई ये सेल भी होगी कि नहीं। बाद औक़ात लोग ख़रीद लेते हैं, उसके बाद आपको महीना सेल ही नहीं आती, या महीने में आपको 1-2 इस प्रोडक्ट की सेल आएगी, तो इस तरह आपकी इन्वेंट्री भी स्टक होती है और आप इसमें फिर बहुत परेशान भी होते हैं और लॉस भी होता है आपको। ठीक है, आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आपने बाय बॉक्स करना है। बाय बॉक्स का भाई आपने देखना है, यहाँ पे नीचे आ जाए। ठीक है, ये डे है, वीक है, मंथ है और 3 मंथ है, तो इसमें आपने 3 मंथ में देख लेना है कि भाई 3 मंथ में इसकी परचेज कितनी थी, कितने पे था ये। ठीक है, देखें जो 3 महीने पहले का जो चार्ट हमें शो कर रहा है ना, ये कर रहा है 96.99 97, मतलब कि ये राउंड अबाउट इतना ही रहा है। ये नहीं कि ये 80 पे आ गया हो, 85 पे आ गया हो, तो इसकी प्राइस एक ही सेम ही रही है, मुश्किल से $1-2 ऊपर नीचे हुआ है इसका प्राइस का। ठीक है, इसके बाद हम जो मेन चीज़ क्या चीज़ करते हैं, सेल रैंक का मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेल रैंक देखें, एक करंट अभी हमें सेल रैंक बता रहा है ये 2334 का। ठीक है, अब हो सकता है भाई ये कल या हफ्ते बाद इसका सेल रैंक 80,000 हो जाए, 40,000 हो जाए, तो आपने ये सेल रैंक यहाँ से चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखे सेल रैंक लिखा हुआ है, आपने सेल रैंक देखे, ये जो ग्रीन कलर में है ना, ये सारा आपको सेल रैंक शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पे आप आ जाए तो आपको ये 2600, 3000, 2600, 3000, ये जो जो ऊपर गया ये 8000, 6000। ठीक है, ये डिफरेंट आपने सारा इसको रीड करना है A to Z कि भाई ये कितना इसका गया है। ठीक है, ये लाजमी आपने चेक कर लेना। ठीक है, देखिए अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ना इसका, तो ये 2000 है, या मैक्सिमम इसका 8000 तक गया BSR। ठीक है, हमने देखना होता है कि भाई ये BSR ये ना हो कि भाई एक 80 पे हो, 80,000 पे हो, या 60,000 से ऊपर हो, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो तो कोई फिर इशू होता है। अदरवाइज आपका 40,000 या 50,000 से नीचे नीचे है ना BSR। ठीक है, बेशक वो 5,000 है, 20 पे चले जाता है, या बस ये है कि 40 या 20,000 से नीचे नीचे रहना चाहिए, क्योंकि BSR से ये होता है कि आपकी जो सेल है ना वो अच्छी आती है, जितना कम होता है। ये जितना ज़्यादा चले जाएगा तो उतनी सेल आपको कम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, आपने जाना है डाटा पे। ठीक है, डाटा पे जाने के बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा प्रोडक्ट डिटेल का। ठीक है, अभी तक ये जो प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताऊंगा भाई इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है भी कि नहीं, आए वो चेक कर लेते हैं पहले। वो किस तरह चेक करना है, आपने देखे गूगल पे जाना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, USA, बाकी एजी इनसाइड भी है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो आपको स्क्रीन पे ही बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ये जो पहले वाला क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन होगा। ये कहेगा भाई आपने अपने सेलर सेंटर से ओपन करना है या एज अ गेस्ट, तो अगर आपके पास वो है तो आप कर लें, अदरवाइज सिर्फ
प्रोडक्ट की सर्च करने के लिए आप उसको एज अ गेस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर पे क्लिक किया, ठीक है, ये दो ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। आपने क्या करना है, आपने कर देना है कंटिन्यू एज अ गेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपने आना है सर्च अमेजोन कैटलॉग पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, आप इधर आएंगे, इसका जो एसिन है ना वो कॉपी कर लेंगे ताकि आपको ना एक्यूरेट पता चले कि भाई आप कौन से प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं प्रॉफिट। इसके बाद जब आप एसिन कॉपी करेंगे तो यहाँ पे लाके आपने पेस्ट करके सर्च कर देना है। ठीक है, आपके पास वही प्रोडक्ट आ जाएगी और कितने की सेल हो रही है उसकी प्राइस आ जाएगी साथ में। ठीक है, देखें ये अभी जो सेल हो रही है वही प्रोडक्ट है, आप देख लें। ठीक है, इसको फिर दोबारा मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 98.25 इसकी प्राइस है। ठीक है, डॉलर ये अमेजोन पे सेल हो रही है इस वक्त। अमेजोन फीस इसकी कितनी ये ले रहा है, इसकी फीस ले रहा है $17, 17.53। फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी है, 5.18। स्टोरेज फीस आपसे कितनी ले रहा है, 0.04। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। इसके बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद देखें आपको बता रहा है भाई आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो कितने की आपको पड़ गई है। तो आप क्या करेंगे, आप वॉलमार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, आपको जिस रिटेलर से भी जितने की मेरियन आप देखें यहाँ पे मिल रही है $50 की, तो आप यहाँ पे इसका जो है डाल देंगे $50। $50 आपने इसकी कॉस्ट डाल दी पर प्रोडक्ट की। तो देखें आपको नेट प्रॉफिट कितना है, 25.50। ठीक है, ये आपको इसमें प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसकी जो पर प्रोडक्ट की है ना, आपने $1 या $1.5 इसकी भी चार्जेस डाल लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें इसको जब वॉलमार्ट से खरीदेंगे ना तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पे तो नहीं भेजेंगे। आप क्या करेंगे, इसकी 3PS सर्विस लेंगे, इसकी पैकेजिंग चेंज कराएंगे, इसका डब्बा वगैरह चेंज कराएंगे, इस पर लेबलिंग करवाएंगे। ठीक है, ये जब आप सारी चीज़ें करवाएंगे तो आपको पर प्रोडक्ट पे कोई $1 या $1.5 का खर्चा आएगा, तो वो आप पर प्रोडक्ट से इसको माइनस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, जब वो बहुत से दोस्त यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 4 या 3 से $4 प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो यहाँ पे ये वाली एक्सपेंस नहीं डालते हैं, तो जब वो ये एक्सपेंस आपको पड़ता है तो वो प्रॉफिट भी आपका लेवल पे चले जाता है या आप माइनस पे चले जाते हैं। ठीक है, ये गलती भी आपने नहीं करनी है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे कमेंट्स में भी लाजमी आप बता दिया करें अगर कोई इशू आता है, और अगर आपको समझ आ रही है तो अप्रिशिएट भी कर दिया करें। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखें कीपा पे आ जाना है दोबारा। अब देखें हमें ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट तो मिल गई है, अब हमने देखना है भाई इसकी सेल आएगी भी कि नहीं आएगी, महीने में कितनी सेल आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखें यहाँ पे डाटा में आ गए। ठीक है, डाटा में आपको ये सारा बता रहा है कि भाई अभी जो करंट इसका BSR चल रहा है 2334 का, जो 30 दिनों का था वो 2963 था, और 60 दिनों का कितना था, 3000 समथिंग। ठीक है, ये सारा आपको 180 और सारा जो लास्ट का सारा BSR बता रहा है कि ये कैसी प्रोडक्ट है। इसके बाद आपने देखे इसकी रेटिंग देख लेनी है, रिव्यू देख लेने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के इसके देखे 67,000 रिव्यू भी अच्छे हैं। ठीक है, बात होती है इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ उसमें ख़राबी आती है या इशूज आते हैं तो लोग फिर नेगेटिव रिव्यू देते हैं, लेकिन इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, 67,007 समथिंग है। इसके बाद अब इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग देखेंगे, मस्ट बी 3.5 या 4 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, रेटिंग। अब देखिए इसकी जो रेटिंग है ना वो भी 4.9 है, वो रेटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। इसके बाद आप आ जाए, मैं आपको नेक्स्ट अब बताता हूँ। ठीक है, आपने चले जाना है ऑफर्स में कि भाई इसको कितने लोग सेल करेंगे ना, जस्ट एक बंदा इसको सेल कर रहा हो सकता है खुद जो ब्रांड हो इसका वही बंदा इसको सेल कर रहा हो, 100% सेल उसके पास तो नहीं आ रही। ये सारा किस तरह चेक करने आए मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे ये जो बंदा यूज़ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अभी ये बंदे बैठे हुए यूज़ में लगा के। ठीक है, ये बंदा न्यू का है, ये न्यू का है, ये न्यू का है, ये न्यू का है। ठीक है, ये सारा आपको A to Z बताता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें अब ये हमें बता रहा है भाई इसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो प्राइम लिखा हुआ है ना इस मीन के ये FBA कर रहे हैं, जिसके साथ नहीं लिखा वो FBM वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें ये प्राइम लिखा हुआ है, आपके पास ये स्टॉक कितना है, 1 है, इसके पास 7 पड़ा हुआ है, इसके पास 1 पड़ा हुआ है। ये जो सारी रो है ये आपको बता रहा है इन सेलर्स के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट आ जाए सोल्ड का, कि अभी तक ये कितने सोल्ड कर चुका है, ये सारा आपको बता रहा है। एक का 19 है, एक का 2 है, एक का नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसको नहीं सेल आई अभी।
और यहाँ पे इस बंदे ने 97 की सेल की हुई है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे कि इसने एक महीने में कितनी सेल की है। जो लास्ट रो आपको नज़र आ रही है ना, ये आपको बता रहा है ये कि लास्ट महीने में इन लोगों ने कितनी सेल की है। अब इन्होंने भी कुछ नहीं की, इस बंदे ने भी कोई नहीं की, इस सेलर ने भी नहीं की, ठीक है। इसने 68 की है, ठीक है, इसने 68 की है। इसकी फिर हम क्या करते हैं, इस बंदे ने 13 की हैं, इसको मैं और स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है। अब देखिए बाकी का एक की है, किसी ने कोई सेल नहीं की है। इसमें इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इसके पास स्ट्रोक नहीं होगा, या इनकी प्राइस हाई होगी, या इनका जो रेटिंग वगैरह रिव्यू वगैरह वो कम होंगे, ठीक है। अब देखें इनकी 98 है, 91 रेटिंग। आपने जो बंदा सेल करा है ना उसके स्टोर की रेटिंग भी चेक कर लेनी है। ओवरऑल तो इनके स्टोर की रेटिंग ठीक है, ओके है, ठीक है। और बाकी रिव्यू काउंट वगैरह भी इनके अकाउंट पर हैं। ठीक है, इसके मुताबिक तो देखिए, क्योंकि अब आए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि भाई हम चेक क्या करेंगे। अब हम जाएंगे बाय बॉक्स टैक्टिक्स पे, ठीक है। कि भाई अब देखें ये जो एक ही बंदा है ना, ये इसकी 99 सेल इसको मिल रही है 99%, और बाकी लोगों को 1% मिल रही है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट पे फिर नहीं जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखें आपको ये बहुत से का इजीली पता चल गया होगा। ये सारा प्रोडक्ट तो मैंने देखा तो विनिंग था, लेकिन जब आप यहाँ पे आए ना तो आपने क्या चीज़ चेक की कि भाई ये बंदा तो बाय बॉक्स टैक्टिक्स पे कि भाई एक बंदा लेके जा रहा है 99 और एक बंदा लेके जा रहा है 1%, मीन्स के बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा सब सेलर्स के पास। अब इस बंदे को भी जो मिला है 7 दिन पहले मिला है, ठीक है। जो 1% है ना जिसके पास, उसको भी 7 दिन पहले मिला है। लेकिन आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि अभी स्टॉक इसके पास 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी स्टॉक नहीं है इसके पास, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको क्लियर हर चीज़ ओपन करके बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन ना रहे। अगर यहाँ पे इसका स्टॉक पड़ा हुआ हो सकता है इसका 7 दिन पहले ही खत्म हो गया, इस वजह से अब इसको सेल नहीं आई है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 99% या 90% एक ही बंदा लेके जा रहा हो तो हम ऐसी प्रोडक्ट पर नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट प्रोडक्ट को मैं एनालिसिस करता हूँ, आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैंने ये ओपन किया प्रोडक्ट, अब ये क्या कर रहा है नाउ $24.99, लेकिन आपने उसके बाद नीचे देख लेना है कि ये क्या है, चेक अवेलेबिलिटी नियर बाय, मीन्स कि ये अभी आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। ये किसी जगह पे हुआ तो हुआ, अदरवाइज ये नहीं है अवेलेबल। ठीक है, अब आ जाए ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला भी प्रोडक्ट इसी तरह ही है कि ये भी आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है। आपके प्रेस लिस्टिंग है जो यहाँ, ठीक है, इस प्रोडक्ट की जो है ना वो सरप्राइज लिस्टिंग है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये कितने का सेल हो रहा है। इसके बाद ये है कि मैं एक दो प्रोडक्ट और ओपन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये सेल हो रहा है 74 का, 74 का, 74 का। अब हमने देखना होता है कि भाई यहाँ पे FBA सेलर कितने बैठे हुए हैं, तो वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे प्राइम पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन किसके साथ होता है, FBA वालों के साथ होता है, ना कि FBM वालों के साथ। ठीक है, जब आपने FBA किया ना, अगर यहाँ पे FBA वाले होते तो ये हमें यहाँ पे amazon.com शो हो जाता। यहाँ पे अभी मेरे ख्याल से FBA वाले इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपको इसने बता दिया कि भाई यहाँ पे FBA वाले नहीं है। FBM कितने हैं, 10 बैठे हुए हैं। अब मैं आपको एक दो प्रोडक्ट देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, फिर आपने ना प्रोडक्ट्स में आ जाना है, इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नीचे से इसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर दिया है। इसके बाद एक प्रोडक्ट ये है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमने इसमें ना मैच करना होता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है सेम भी है कि नहीं, क्योंकि प्राइस का बिल्कुल डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई इशू होता है, पैक का इशू होता है। हो सकता है वहाँ पे 6 सेल हो रही हो, ये हमें 1-2 सेल करा रहा हो। तो यही हमारा मेन इसमें होता है कि हमने चेक करना होता है कि भाई ये जो हमें दिखा रहा है कि सेम है भी कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3-4 मैंने खोल ली ओपन। मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि भाई अब ये इसको हम किस तरह चेक करेंगे। अब देखें ये मेरे पास ओपन हुई है, ये सरप्राइज लिस्टिंग है। ठीक है, जिसपे बाय बॉक्स नहीं होता उसको सरप्राइज लिस्टिंग बोलते हैं। कैस्ट्रोल ये है 5 वाट और 20 का। हम सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बताई थी, आपने सबसे पहले चेक करना है इसका एसिन।
ठीक है, अगर एसिन अच्छा हुआ तो हम उस पर रीड करते हैं प्रोडक्ट को, अदरवाइज हम उस प्रोडक्ट को रीड नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने अब प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। ठीक है, अब क्या हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका BSR चेक करेंगे कि ये हमारे मुताबिक है भी कि नहीं। BSR है इसका 38,000। ठीक है, तो ये हमारे अभी कैटेरिया को मीट कर रहा है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप देखेंगे इसमें FBA बैठे हुए हैं कि नहीं। अब देखिए इस पर FBM बैठे हुए हैं 4, तो हम ऐसे प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप आज हमारे पास ये है, यहाँ पे ये वॉलमार्ट पे सेल हो रहा है 44.24 का। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितने इसका BSR है, इसका BSR है 19,800 समथिंग है। ठीक है, अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके इसको देखेंगे, इसमें FBA बैठे हुए, तो ये FBA इसमें हैं, सेलर्स हैं, तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। उसके बाद हमने इसकी प्राइस थी यहाँ पे $44 की। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कितने का सेल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 41, 42, 44, तो ये हमारे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं, हम ऐसी प्रोडक्ट को भी कैंसिल कर देंगे, इस पर वर्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये सेल हो रहा है $4 का। ठीक है, 4.33 का। अब ये नेक्स्ट मैंने ओपन किया है, इस पे FBA 4 बैठे हुए हैं 24,000, इसका BSR है, तो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं ये सेल कितने का हो रहा है। अब देखें वहाँ पे मेरा $4 का और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है 24 का, तो ये अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। लेकिन हम इसके बाद इसको प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं कि भाई प्रोडक्ट सेम भी है कि नहीं, इतना डिफरेंस है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, ये 15 वाट 40 है, बाकी डीलो का है, ये सारा कुछ आप चेक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट तो बज़ाहिर सेम ही लग रहा है। देखिए यहाँ पे आपने एक और चीज़ चेक करनी होती है, अगर ये चेक अवेलेबिलिटी बता रहे हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर ये नियर किसी भी स्टोर में अवेलेबल हुआ ना, तो आपको यहाँ पे ये बता देगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। देखें अब ये बता रहे हैं नॉट अवेलेबल एट दिस स्टोर, नॉट अवेलेबल, ये हर जगह आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। इसके बाद आप इसको चेंज भी कर देंगे, इनका जिप कोड भी चेंज करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जिप कोड ठीक होना चाहिए। ठीक है, आपने जब भी कोई चेक करना है तो ये देख लेना कि भाई इसका जिप कोड भी ठीक हो, उनके हिसाब से ही आपने डालना है। अब देखें मैंने नेक्स्ट खोला है, तो यहाँ पे सारा ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं है ये प्रोडक्ट किसी भी स्टोर में, हर जगह आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, अब देखें ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट थी, लेकिन ये है कि आउट ऑफ स्टॉक है। हम इस प्रोडक्ट को या तो अपनी लिस्ट में रख लेंगे कॉपी करके कि भाई अगर कभी स्टॉक में आई तो हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए, ये है, ये वॉलमार्ट पे बिक रही है 39.40 की, और ये स्टॉक में भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है। ठीक है, अमेजोन पे ये सेल हो रही है 64 की या 69 की। ठीक है, ज़्यादातर 69 की सेल हो रही है। अब हम क्या चेक करेंगे, ये देखें BSR कितना है 27,000, तो ये हमारे क्राइटेरिया को अभी तक मीट कर रहा है। ठीक है, 1 FL है 2.5 ml है, 1 FL है 29.5 ml है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सेम है। इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें कितने FBA बैठे हुए हैं, तो एक FBA बैठा हुआ है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर जो एक FBA बैठा हुआ है ना, तो हो सकता है ये ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, तो इसमें हमें IP कंप्लेन आने का खदशा होता है। हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाते, कम से कम देखते हैं 3 या 4 FBA सेलर मस्ट होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको स्क्रॉल डाउन करना है, इसी तरह हंटिंग करनी है। ठीक है, आपने इसके बाद आप 5वें पेज पे चले जाएं। मैंने अभी तक आपको 1-2 प्रोडक्ट निकाल के दिखाई हैं प्रॉफिट वाली, लेकिन आखिर में जाके हमारे क्राइटेरिया को वो मीट नहीं कर रही थी। ठीक है, इसी तरह देखिए ये 47 का, ये 90 का। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट मैं इसका अब आपको चेक करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ। अब ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने निकाल लिए, बस ये फाइनल लास्ट में अब आपको इन 2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा आपने किस तरह चेक करना है। ठीक है, देखें ये कोई बाउल है, ये कितने का मेरा 19.97 का, और ठीक है ये अवेलेबल भी है। आप आ जाए नेक्स्ट अमेजोन पे कि अमेजोन पे ये कितने का सेल हो रहा है। ये सप्रेस लिस्टिंग है, और इसका जो ठीक है, सबसे पहले आपने देखना होता है प्राइस भाई सेम है भी, प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। अगर प्राइस में फ़र्क है तो आप उसका एनालिसिस करेंगे, अदरवाइज उस प्रोडक्ट को आप छोड़ देंगे।
जस्ट 1 मिनट ये हो जाए लोड, तो उसके बाद ये हमें दिखाएगा ये कितने की सेल हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, इसका BSR कितना है। ठीक है, इसका BSR है 44,000। ठीक है, तो BSR हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इस पर FBA भी बैठे हुए हैं, तो ये FBA भी हैं इस प्रोडक्ट पर। तो ये लोड हो जाए, ये हमें इसकी प्राइस बता दे भाई ये सेल कितने का हो रहा है, ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। ठीक है, ये सेल हो रहा है 25 का। ठीक है, ये देखें $20 20.95। तो आपने आगे देख लेना है कि भाई इसने शिपिंग में वो प्राइस डाला होगा। ये भी एक तरीके की होशियारी कह लें, या ये एक तरीका है ठीक है सेल लेने की। कोई भी जो आएगा लेने वो देखेगा ये $20 किया तो वो इसको सेल दे देगा, लेकिन ये बहुत कम होता है। ठीक है, वैसे जो मैक्सिमम सेल हो रहा है ये $50 का सेल हो रहा है। ठीक है, हमें मिल कितने का है, $19 का। तो हम क्या करते हैं, इसकी फर्दर इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉफिटेबल है भी प्रोडक्ट या नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने ना इसको रीड करना है। ठीक है, इसमें आपने एक और चीज़ चेक कर लेनी होती है हमेशा के यहाँ पे अमेज़ोन नहीं बैठा होना चाहिए। ठीक है, FBA बैठे हो, FBM बैठे हो तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन FBA अमेज़ोन नहीं होना चाहिए। जब अमेज़ोन होगा तो मैक्सिमम सेल सारी उसके पास चले जाएगी, आपके पास सेल नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट मैंने निकाला, ये सप्रेस लिस्टिंग है, इस पर कभी बाय बॉक्स आ रहा है तो कभी जा रहा है। ठीक है, इसमें ये कितने का सेल हो रहा था, 38 का, 54 का, यहाँ पे ये सेल हो रहा था 38 का। सबसे जो नीचे ये सेल हुआ है ये 31 का सेल हुआ है। ठीक है, वो थोड़ी टाइम के लिए सेल हुआ है, वरना ये मैक्सिमम जो सेल हुआ है 38 का और 54 का। तो मतलब कि बज़ाहिर तो ना, अब ये देखें आपको कितने की सेल 19-20 का मिल रहा है। ठीक है, आपने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है आपका $31 से या यहाँ से। ठीक है, बेशक आप ये $38 से इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। तो आए मैं इसका प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने जो आपको तरीका बताया था, आपने क्या करना है, आपने एसिन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सर्च अदर प्रोडक्ट और यहाँ पे इसका कॉपी को पेस्ट कर देना। ठीक है, जो आपने किया हुआ है। इसके बाद ये जो कितने की सेल हो रही है ये आपको बता देगा। यहाँ पे आपने क्या लगाने देना है कि जितने की वो सेल अभी हो रही है आपने वो प्राइस लगा देनी है। ठीक है, ये कितने की सेल हो रही है यहाँ पर, $50 की। ठीक है, 50.25। सही है। इसके बाद देखें हमें ये बता रहा है अमेज़ोन फीस इसकी 1.25 है, फुलफिलमेंट कॉस्ट की 9 है, स्टोरेज फीस इसकी ये है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ जाए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने इसकी प्राइस लिख देनी है आपको कितने का मेरा है। आपको राउंड अबाउट ये मेरा है $20 का। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे पैकिंग वगैरह और इन चीज़ों की यहाँ पे $1.5 लगा देने हैं। ठीक है, अगर आपको ये मेरी है $20 की, तो आपको $20 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, $10 का सॉरी इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट अभी तक बज़ाहिर अच्छी है। ठीक है, अगर आप लगा दो कि भाई ये आ जाती है 38 पे सेल होना शुरू हो जाती है, 54 पे नहीं हो रही है, ठीक है 50 पे, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो देखें आपको प्रॉफिट नहीं होगा यहाँ पे 0.27 आपको प्रॉफिट ये दिखा रहा है। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है, देखें अब आपने प्रोडक्ट ली है, आपको टाइम लगेगा 2 से 3 दिन लगेंगे, आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस पे पहुँचानी है। उसके बाद हो सकता है ये इसकी जो प्राइस है वो नीचे डाउन हो जाए, तो फिर तो आपको इस तरह सेल नहीं आएगी ना इसकी। तो ये चीज़ें आपने सारी चीज़ें माइंड में रखना होता है, या तो फिर आपकी इन्वेंट्री थोड़ा सा टाइम लेगी। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था आपको सेल क्यों नहीं आती है। ठीक है, अब आपने तो प्रॉफिट कैलकुलेट किया $50 से, ये आ जाती है $38 पे या $32 पर, तो क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री स्ट्रक हो जाएगी, आपकी तो प्राइस वही रहेगी ना, आप तो इससे नीचे नहीं लेके आएंगे। अगर प्रॉफिट होगा $2-3 का तो आप चलो इसको लगा के सेल कर देंगे, अदरवाइज़ फिर आप वेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है तो मैं फर्दर इसको रीड नहीं करना चाह रहा। अगर ये 50 पे सेल हो तब तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है कि आपको 10% पूरी अपने उस पर 50% ROI मेरी है। 20 डॉलर अगर आप लगा रहे हैं तो आपको $10 मिल रहा है।
ठीक है। उसके बाद आप फर्दर चले जाएंगे भाई, यहाँ पे मैंने आपको तो बताया था, आपने 30 दिन का देख लेना है कितना हो रहा है। ठीक है, ये 50 50 50 सारों ने 50 51, ठीक है, ये सारे लगाए हुए हैं। ये FBA बैठे हुए, जो प्राइम लिखा होता है ये FBA वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, FBA वाले जो है यहाँ पे ये सोल्ड कितने कर चुका है, 5 कर चुका है, 49 कर चुका है। इसके पास इसने अभी तक नहीं किया, इसके पास 3 स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, इसने जो प्राइस लगाई हुई अपनी 54 की लगाई हुई, अगर ये 50 की लगाएगा तो इसको आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद ये डिफरेंट है, ये मैंने आपको सारा बता दिया आपने किस तरह रीड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है, आप देख लेना भाई जो नेक्स्ट एक जो था ना वो लास्ट वीडियो में नहीं था। ठीक है, लास्ट पीछे जो मैंने आपको बताया, अब देखें इसको मेरा 92, इसको मेरा 6, इसको मेरा 2, तो ये डिफरेंट उनको मिल रहा है। ठीक है, बाय बॉक्स, लेकिन ये कि ज़्यादा ये लेके जा रहा है, हो सकता है इसके पास स्टॉक ज़्यादा हो। ठीक है, फिल वक्त तो ये अभी जो है आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, इसके पास है ही नहीं स्टॉक। हो सकता है पहले इसके पास स्टॉक हो ज़्यादा तो इसको ज़्यादा दे रहे थे। ठीक है, बाय बॉक्स 92%, लेकिन आप इधर आ जाए देखें, ये जो था ना कम प्राइस पे सेल कर रहा था। ठीक है, तो इसको सेल ज़्यादा जा रही थी। बाय बॉक्स रोटेशन आपने देख लेना कि भाई बाय बॉक्स किस किस को मिल रहा है, इसको एक दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, तो बाय बॉक्स सबको मिल रहा है। इट्स मीन कि ये अभी तक प्रोडक्ट अच्छी जा रही है। ये कितने की सेल कर रहा है, 53 की, 49 की, 53 की, तो ये अभी जो सेल करें इनको सेल जा रही है और अभी ये प्रॉफिट में ही सेल कर रहे हैं। ठीक है सारे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट है, ये देखें इसकी 44,000 है और इस पर 6 FBM बैठे हुए, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी नहीं जाते बेशक जितना भी प्रॉफिट क्यों ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो समझ आई होगी, क्लियर आई होगी, ठीक, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी किसी चीज़ का इशू आता है ना आपको हंटिंग करते हुए, या कोई भी अमेजोन में किसी चीज़ का भी इशू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये बनाने का मकसद करना है, जिस तरह मैंने देखे वॉलमार्ट वगैरह पे आपको सारी A to Z प्रोडक्ट्स दिखाई, प्रॉफिटेबल है नहीं है, कीपा को रीड करना बताया। ठीक है, आपने क्या करना है, आप देखें जो मैंने आपने क्या करना है, ये जो जितना भी आपने किया हुआ है ना प्रोडक्ट को सर्च किए हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इनको सारों को खोलना है डिफरेंट उस पर। ठीक है, रिटेलर, अब देखें ये जो रिटेलर है ना, यहाँ पे कोई एक रिटेलर सिर्फ वॉलमार्ट नहीं है, इसमें टोटल 217 रिटेलर्स हैं। ठीक है, आपने सबको स्टेप बाय स्टेप हंट करना है। ठीक है, इसमें से प्रोडक्ट इसको जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, आपने यहाँ जाना है, आपने इसको क्लिक करना है, इसको ठीक है स्टार्ट सर्च कर देना है। ठीक है, इस तरह सर्च करके प्रोडक्ट आपने हंट करनी है। ठीक है, एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप, एक बाय एक आपने सारों को करना है, तब आपको इसमें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिलेगी। देखिए अब ये मैंने सारा किए में सारा आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, इनको व्यू करना है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोडक्ट खोलनी है, दूसरी खोलनी है, इस तरह हर प्रोडक्ट को रीड करना है कि भाई हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। ओके, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये बनाने का मकसद यही है कि जो भी न्यू भी भाई काम करना चाह रहे हैं उनको A to Z एक ही वीडियो में ये सारा क्लियर हो जाएगा। आपने किस तरह सोर्स मोगल यूज़ करना है, किस तरह हंटिंग करनी है, किस तरह आपने बाकी फर्दर कीपा को इस्तेमाल करना है। ठीक है, मेन बात होती है आपने कीपा को किस तरह रीड करना है। बाद होगा तो आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल लेते हो, लेकिन वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं होती, प्रॉफिट होने के बजाय आपको उल्टा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये इंशाल्लाह कोर्स करके आप एज अ VA भी काम कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट आप हंट करके उस पर काम करें, ज़रूरी नहीं अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, कोई भी आप क्लाइंट ढूंढ लें, उस पर आपको यार मुझे काम आता है सारा, मैं आपको सारा काम करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको सारा A to Z आर्बिट्राज के बारे में सारा इस वीडियो में बता दूंगा। आपने किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, किस तरह वेयर हाउस भेजना है, किस तरह सेल करनी है और नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, सारा A to Z इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।